स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बताने वाले हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। लंग लकार यानी कि भूतकाल में कोई भी सेंटेंस रहता है, कोई भी वाक्य रहता है, तो उसका अनुवाद बिल्कुल आसान तरीका से कैसे करते हैं। तो चलिए इसके सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लंग लकार का नियम क्या होता है। तो लंग लकार के नियम में याद रखना है कि त ताम अन अह तम त अम आव आम। और इसके साथ साथ याद क्या रखना है कि त किस में आता है। तो त प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, ताम प्रथम पुरुष का द्विवचन होता है और अन प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है। इसी तरह से इसको भी याद रखना है कि मध्यम पुरुष के एक वचन में अ आता है और तम जो होता है मध्यम पुरुष का द्विवचन होता है और त होता है मध्यम पुरुष का बहुवचन। इस तरह से इस सबको याद रखना है। अब इसका धातु रूप कैसे लिखा जाता है। अनुवाद बनाने के लिए धातु रूप की भी ज़रूरत होती है। अगर धातु रूप लिखना आता है तो अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। तो धातु रूप लिखने के लिए नोट में याद रखना है कि धातु रूप लिखने के लिए धातु यानी क्रिया के पहले अ लगा दिया जाता है। यानी कि जो भी धातु दिया रहेगा, जो भी क्रिया दिया रहेगा, उसके पहले अ लगा देंगे इसका रूप लिखने के लिए। जैसे पठ धातु यानी पठ धातु है, पठ मतलब पढ़ना, ये यानी कि ये पढ़ना का धातु रूप हमें लिख देना है। तो एक वचन द्विवचन बहुवचन ये और प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष सब में रहता है, लिखना पड़ता है। तो इसको लिखने के लिए बहुत ही आसान तरीका से लिखा जाता है। सबसे पहले अ लगा देंगे और धातु कौन सा है, पठ है, तो पठ लिख देंगे। और ये त कहाँ से आया, तो ये जो इसका नियम होता है, ये त नियम में त आता है, तो इसी त को क्या किया जाता है, यहाँ पे लगा दिया जाता है। उसी तरह से अपठताम, तो अ हो गया और ये पठ धातु है तो पठ हो गया और ताम ताम इस नियम में से जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया अपठताम। इसी तरह से अपठन लिखा गया है, अ पहले लगा दिया गया नियम के अनुसार और पठ धातु पे लिखा जा रहा है तो पठ जोड़ दिया गया और इसमें का अन जो आता है अन को जोड़ दिया जाएगा, अ को हटा दिया जाता है और इस न को यहाँ पे लिख दिया जाता है। बिल्कुल आसान है। इसी तरह से याद रखना है मध्यम पुरुष में अपठ अपठतम अपठत और उत्तम पुरुष में अपठम अपठाव अपठाम। एक बार फिर से अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। इस तरह से याद रखना है। और एक बनाकर भी देख लेते हैं, बना देते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइएगा कि कैसे बन रहा है। तो देखिए ये किस पे लिखना है, ये भू यानी भाव, ये दोनों धातु होता है तो भू होता है परंतु भाव पे बनाया जाता है। तो भाव पे बनाया जाता है तो इसके लिए क्या करेंगे, नियम के अनुसार सबसे पहले हम लगा देंगे अ लगा दिए, उसके बाद भाव धातु पे लिखना है तो भाव लिख देंगे। और प्रथम पुरुष का एक वचन नियम में क्या होता है, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन जो होता है ये होता है त, क्या होता है, त होता है। तो इस त को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम त लगा देंगे तो ये हो जाएगा अभवत। किसी को कोई दिक्कत। उसी तरह से अ लगाएंगे, भाव है तो भाव लिख देंगे और त ताम होता है ना तो यहाँ पे ताम लगा देंगे तो अभवताम हो जाएगा ये। उसी तरह से यहाँ पे भी अ भाव पे लिखना है तो भाव लिख देंगे और त ताम अन होता है तो अन में केवल न को लिखा जाता है तो ये हो जाएगा अभवन। और मध्यम पुरुष में होता है अतम त, मध्यम पुरुष में क्या होता है अतम त, इसको याद रखना है। तो मध्यम पुरुष में इसको जोड़ देंगे तो नियम के अनुसार क्या होता है कि अ पहले लिखेंगे तो अ पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं तो अ, और भाव पे लिखना है तो भाव और अ होता है तो यानी कि उसमें का अल हटा देंगे, केवल विसर्ग लिखा जाता है तो ये हो जाएगा अभवा। उसके बाद अतम होता है तो अ, उसके बाद भाव का भाव और तम नियम में होता है तो तम जोड़ देंगे। और यहाँ पे होता है अतम त होता है तो अ, और भाव पे लिखा जा रहा है तो भाव और त होता है तो त जोड़ देंगे। इसे कोई दिक्कत। अब उत्तम पुरुष में देख लेते हैं कि उत्तम पुरुष में कैसे लिखा जाएगा। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष में याद रखना है कि अम आव आम, ये होता है अम आव आम। तो इसी अम आव आम को इसमें जोड़ देंगे तो नियम के अनुसार पहले अ होता है तो अ और भाव पे लिखना है तो भाव और अम होता है ना तो इसमें अम जोड़ देंगे तो अभवम हो जाएगा अम। उसके बाद होता है आव तो अ और भाव का भाव
और आ होता है तो अभवाव हो जाएगा, अभवाव। ये एक ही को रहेगा, आकार रहेगा और व रहेगा, ये क्या हो जाएगा, अभवाव। उसके बाद अम आव आम होता है तो अ भाव, और आम होता है तो आकार जोड़ देंगे और म जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अभवाम। आसानी से समझ में आ गया। जब धातु रूप लिखने आ गया तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका अनुवाद कैसे करते हैं, संस्कृत में किस तरह से अनुवाद किया जाता है। तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए 1 नंबर में लिखा है कि वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। याद रखना है कि इसका पहचान क्या होता है कि इसके अंत में ता था, ते थे, ती थी लगा रहेगा, तभी वो क्या होगा, भूतकाल के सामान्य जो नियम होता है उसके अनुसार बनाया जाता है। तो वह का संस्कृत क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ये जितना भी करता है उसका संस्कृत आप लोग देख सकते हैं। तो वह का संस्कृत होता है स, पुरुष के लिए स होता है, और पढ़ना का होता है पठ। तो ये भूतकाल में है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे नियम के अनुसार, और पठ होता है तो पठ लिख देंगे। और कर्ता कहाँ से लिया गया, वह प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन इसके नियम में क्या आता है, प्रथम पुरुष का एक वचन में यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है, त होता है, तो इस त को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा अपठत, स अपठत, ये इसका संस्कृत हो गया। उसके बाद लिखा है राम खेलता था, राम खेलता था, तो राम का लिख देंगे राम, और खेलना का होता है क्रीड, तो इसके पहले अ लगा देंगे और क्रीड का क्रीड रहेगा। और राम जो नाम होता है एक नाम रहेगा तो प्रथम पुरुष का एक वचन में लिया जाता है, तो इसमें भी त लगा देंगे, तो राम अक्रीडत हो जाएगा, तो इसका संस्कृत ये हो गया। उसके बाद 3 नंबर लिखा है कि वे दोनों जाते थे, तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, त होता है, पुरुष के लिए है तो त होता है। और जाना का क्या होता है, जाना का गम होता है परंतु गच पे लिखा जाता है, तो नियम के अनुसार पहले अ लगा देंगे और इसमें गच पे, जाना का गच होता है तो गच, और वे दोनों ये किस में आता है, प्रथम पुरुष का द्विवचन में, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन इसमें क्या होता है, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन होता है ताम, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ताम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा अगच ताम। ये हो गया इसका संस्कृत। अब है तुम पढ़ते थे, तुम पढ़ते थे, तो तुम का संस्कृत क्या होता है, तवम, और पढ़ना का होता है पठ, तो भूतकाल में है तो पहले अ लगाएंगे और पठ का पठ, और तुम ये मध्यम पुरुष का एक वचन होता है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होता है अ, तो इसमें अ की मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा तवम अपठ, ये संस्कृत हो जाएगा तुम पढ़ते थे। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर में लिखा है कि सीता खेलती थी, सीता खेलती थी, तो सीता का सीता लिखा जाता है सीता, और खेलना का क्रीड होता है, तो नियम के अनुसार पहले अ आता है तो पहले अ लगाएंगे और क्रीड का क्रीड, और जो नाम होता है वो प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन नियम में क्या होता है, त होता है, ये हो जाएगा क्रीडत। अगला 6 नंबर। 6 नंबर में लिखा है कि हम लोग खाते थे, हम लोग खाते थे, तो हम लोग का संस्कृत क्या होता है, वयम, हम लोग का संस्कृत होता है वयम। और खाना का क्या होता है, खाना का होता है खाद, तो भूतकाल में है तो पहले अ लगाएंगे और खाद का खाद रहेगा। और ये हम लोग यानी कि जो वयम है ये किस वचन में आता है, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन में क्या होता है नियम, उत्तम पुरुष का बहुवचन में हो जाता है आम, आम होता है, तो इसमें आम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अखादाम। किसी को कोई दिक्कत। अब 7 नंबर हम देख लेते हैं। 7 नंबर लिखा है कि मैं दौड़ता था, मैं दौड़ता था, तो मैं का संस्कृत होता है अहम, दौड़ना का धाव होता है, तो भूतकाल में है तो पहले अ लगा देंगे और धाव का धाव रहेगा, तो अधाव हो गया। और मैं यानी कि अहम जो है ये किस वचन में आता है और किस पुरुष में आता है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन होता है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन इसका नियम क्या होता है, नियम होता है अम, अम होता है, तो अम इसमें जोड़ देंगे, तो अम जोड़ेंगे तो अ तो लिखा नहीं जाता है केवल म हो जाएगा, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा अधावम।
अहम अधावम यानी कि मैं दौड़ता था। 8 नंबर है कि तुम लोग हंसते थे। तुम लोग हंसते थे, तो तुम लोग का संस्कृत क्या होता है? यूयम होता है। तुम लोग का संस्कृत होता है यूयम। जो लोग भी इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग वीडियो को देखकर ये जितना भी करता है इसका संस्कृत कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। और हंसना का होता है हंस, तो भूतकाल में है तो पहले अ लगाएंगे, और हंसना का संस्कृत हंस होता है तो हंस। और यूयम क्या होता है? मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है। तो मध्यम पुरुष का बहुवचन नियम में क्या होता है? देखिए, मध्यम पुरुष का बहुवचन जो होता है नियम में केवल त होता है, तो इस त को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यूयम अहसत हो जाएगा। यह अलंत इसमें नहीं रहता है, यूयम अहसत। 9 नंबर है कि हम दोनों पढ़ते थे। हम दोनों पढ़ते थे, तो हम दोनों का संस्कृत क्या होता है? हम दोनों का संस्कृत होता है आवाम। आवाम होता है। और पढ़ना का पठ होता है, तो भूतकाल में है तो अ लगा देंगे, और पढ़ना का हो जाएगा पठ। और आवाम किस वचन में और किस पुरुष में आता है? तो उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है। तो उत्तम पुरुष का द्विवचन नियम में क्या होता है? तो इसके लिए याद रखना है कि उत्तम पुरुष का द्विवचन जो होता है नियम में आव होता है, तो इसी आव को इसमें जोड़ देना है। इसमें आव लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपठाव। इसमें पूर्ण विराम दे देंगे, किसी को कोई दिक्कत? अब है 10 नंबर, लिखा है कि वे लोग देखते थे। वे लोग देखते थे, तो वे लोग का संस्कृत क्या होता है? ते होता है पुरुष के लिए, तो ये पुरुष के लिए है। और देखना का क्या होता है? पस्य होता है, तो इसके पहले अ लगा देंगे और पस्य लगा देंगे। और वे लोग प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन में नियम क्या होता है? ऑन होता है, तो इसमें ऑन को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अपश्यन। ते अपश्यन हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए। ये जो 10 संस्कृत में जो अनुवाद बनाया गया है ये आप लोग आसानी से समझ गए। अब कुछ आप लोग होमवर्क को नोट कर लीजिए, ताकि इसको बना करके आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही तरीक़ा से आप लोग समझे हैं। 1 नंबर है में है कि वह जाती थी, इसका संस्कृत करना है। 2 नंबर वे दोनों दौड़ते थे। 3 नंबर हम लोग पढ़ते थे। 4 नंबर राधा जाती थी। 5 नंबर वे दोनों खाते थे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद।